हेलो स्टूडेंट। आज आपको जो पढ़ना है उसका नाम है मोथ लाइफ साइकिल। कहने का मतलब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, इसमें आपको देखना है कि कैसे जो है सिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसके साथ साथ जो है सिल्क मोथ जो है अपनी लाइफ साइकिल भी पूरा करता है। तो देखिए देखिए जो सिल्क मोथ होता है, ये इसकी जो लाइफ होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो लाइफ साइकिल होती है इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, मतलब जो रेशम कीट होता है, जो फीमेल होती है, वह क्या करती है, लगभग 400 अंडों को एक ही बार में, एक ही समय पर जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उस पर सेती हैं, लेज करती हैं। इस पत्ते पे आप देखेंगे तो कुछ गिने चुने हैं, लेकिन बहुत ही 400 अंडे एक जो है क्या देती है, फीमेल सिल्क मोथ। तो प्लांट की पत्ती पर उसने क्या किया, रख दिया, अंडा सेना शुरू किया। अब क्या होगा कि 10 दिन बाद क्या होगा कि अंडे से जो है लार्वा निकलेंगे। अंडे से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। अब अंडे से जब लार्वा निकलेंगे तो इन्हें ही बोलेंगे सिल्क वार्म लार्वा, और इसी का नाम होगा कैटरपिलर। अब देखिए लार्वा निकला, कैसा हो गया देख लीजिए चित्र में, ऐसे रहेंगे। तो लार्वा होंगे, कभी कभी लार्वी बोलते हैं। तो लार्वा जो होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे कैटरपिलर्स। अब यह क्या होंगे कि लगभग 3 इंच, 3 इंच लंबे होंगे, मतलब लंबे होंगे, बढ़ेंगे, मतलब ये ग्रोथ करेंगे कितना, 3 इंच लंबे। और यह पत्तियों को खाना शुरू करेंगे कम से कम 5 वीक्स तक, मतलब 5 हफ्ते तक यह पत्तियों को खाएंगे और इनमें वृद्धि भी होगी। अब देखिए क्या करेंगे ये। अब इसके बाद जब 5 हफ्ते की ये पत्तियों को खाएंगे और अब कम से कम 3 इंच तक ये बढ़ेंगे, इसके बाद ये क्या करेंगे कि 7 दिन लगातार, 3 से 7 दिन तक ये कोकून अपने आगे कोकून बनाना शुरू करेंगे। यही जो लार्वा है यही क्या करेगा, कोकून बनाना शुरू करेगा और अपने आप को इसमें पैक करना शुरू कर देगा। अब सोचेंगे कैसे पैक कर रहा है। तो जो सिल्क मोथ है, जो इसका कैटरपिलर्स है, जो लार्वा है, उसके अंदर जो है पाया जाता है पेयर में, जोड़ों में एक ग्लैंड्स, और उस ग्लैंड से निकलता है एक प्रोटीन वाला लिक्विड। तो लिक्विड प्रोटीन निकलता है, और जब ये प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन निकलता है और वह अपने चारों तरफ क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है, तो वह जब हवा के संपर्क में आता है लिक्विड प्रोटीन, तो वह धीरे धीरे सॉलिड होते जाता है। तो सॉलिड होते जाता है, तो देखिएगा अभी हम आपको कई चित्र में दिखाएंगे कि कैसे ये सॉलिड हो जाता है। पहले आप समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। तो सॉलिड होते जाता है तो इसका जो ऊपरी भाग है वह तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत ही मजबूत
और मोटे टिश्यू पेपर की तरह संरचना है। मतलब कहने का है कि बहुत ही मजबूत होगा और ऊपर से जैसे लगेगा, ऊपरी भाग इसका कोकून का, कि बहुत ही टफ है और बहुत अच्छा मोटे टिश्यू पेपर की जगह जो पेपर है मोटे टिश्यू पेपर की तरह वैसे लगेगा। अब टिश्यू पेपर की तरह जब ये लग रहा है तो अंदर कुछ होगा तभी ना हमको धागा मिलेगा। तो इसका जो इनर पार्ट है, अंदर का भाग है, उसमें बहुत ही फाइन थ्रेड होंगे, मतलब बहुत पतले पतले धागे होंगे। और यह धागा जो होगा यह क्या होगा, लगभग 1000 फीट लंबा होगा। और यह 1000 फीट लंबा जो धागा है, यह जो सिल्कवार्म है उसके चारों तरफ लपेटे हुए रहेगा। और इसी धागे का यूज हम करते हैं सिल्क इंडस्ट्री में। और इसी के अंदर, मतलब कोकून में ही सिल्क मोथ को हम बोलते हैं प्यूपा। अब इसी के अंदर जो है वह क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। आप देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये है जब क्या होगा, सिल्क मोथ। आपको जो शुरू में बताएं कि सिल्क मोथ जो है जब वह 3 इंच बढ़ जाता है, 10 दिन अंडा होने के बाद उसमें से जब निकलता है तो वह 1 हफ्ते तक क्या करता है, 5 हफ्ते तक, 5 वीक्स तक क्या करता है, पत्तियों को खाता है और बड़ा होता है। तो उसी में देखिए यह क्या है कि अपने चारों तरफ देखिए, अपने मुंह से जो है लार की तरह निकाल करके ये चारों तरफ अंदर बैठ करके धागा की जैसी संरचना निकाल रहा है। अब यह निकालते निकालते अब देखेंगे तो एकदम धीरे 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 एकदम अपने आप को कवर कर लिया। दुनिया का ये ऐसा बच्चा है कि जो अंडे से निकलने के बाद पत्तियां खाता है और अपने पंख निकलने के लिए, अपना पूरा डेवलप करने के लिए अपने चारों तरफ ऐसे धागे बनाता है कि कोई उसके अंदर जा ही नहीं सकता। अब इसमें आप देख सकते हैं चारों चित्र में कि पहले स्टेज में देखिए क्या किया, अपने धागा बनाना शुरू किया धीरे धीरे। इसमें देखिए बना रहा, दूसरे स्टेज में, तीसरे में देखिए एकदम कवर करना शुरू कर दिया है, चौथे में पूरा का पूरा कवर हो गया है। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब जो इसके अंदर था, कैसे इसके अंदर रहता होगा, इसके अंदर जो है यह ऐसे रहता है। अब उसमें क्या था कि एक कीड़े की तरह रेंगता था, खाता था पत्तियों को। अब इसमें देखिए इसका धीरे धीरे जो है पंख निकलना शुरू हो रहे हैं, आंखें बन रही हैं और इनके शरीर में डेवलपमेंट हो रहा है। यह किसके अंदर है, कोकून के अंदर है। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि कोकून कैसा होता है। ऐसा होता है कोकून। अब देखिए ऊपर का टिश्यू पेपर की तरह दिख रहा है, बहुत ही टफ और मोटे टिश्यू पेपर की तरह दिख रहा है, लेकिन अंदर इसके धागे जैसी संरचना आपने देख लिया है। अब क्या हुआ, 1000 फीट लंबा जो धागा है, अब उसको हमको निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले ये देखिए कि देखिए जो पत्तियों को खाते हैं ये सब, ये पत्तियों को खा रहे हैं। ये इसका मुंह है, देख लीजिए, ये क्या करता है, पत्तियों को खाता है। और इनको कब 5 हफ्ते तक ये खाते रहते हैं। ये होता है आपका, ये जो आपको पहले बताए थे कि देखिए सिल्क मोथ जो होते हैं पत्तियों खाते हैं, तो इनकी जो बॉडी है देखिए एकदम ऐसे ही रहती है, यही है।
ये तूत की पत्ती है, मलबेरी प्लांट है, सहतूत की पत्ती है, उस पे ये पाया गया है। इसको आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसा होता है ये है आपका कैटरपिलर लार्वा है ये। अब देखिए आगे आपको थोड़ा सा समझना है कि इनकी लाइफ साइकिल देखिए कितने स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि लार्वा जो है उसमें से अंडे से निकल रहा है। दूसरा है हैचिंग, मतलब हो गया कि लार्वा जब निकलेगा। सेकेंड स्टेज में लार्वा क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। थर्ड स्टेज में लार्वा फिर बड़ा होगा। चौथे स्टेज में भी बड़ा होगा। और पाँचवें स्टेज में देखिए लार्वा ऐसा हो गया। और पाँचवें स्टेज के बाद वह प्यूपा में बदल गया और प्यूपा से ही किस में बदल जाएगा, एडल्ट में। ये हो गई इसकी मेन प्रोसेस। अब देखिए इसके आगे आपको देखना है कि कैसे ये अब डेवलप होंगे। अब जो कोकून बन गया, ये कोकून के अंदर ऐसे हैं अंदर, तो इसके बाद ये क्या करेंगे कि बाहर निकलेंगे। तो जब यह कोकून के अंदर 3 से 7 दिन तक क्या करते हैं, अपने राउंड में वो क्या बनाते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद ये जब कोकून के अंदर वो रहते हैं तो ऐसी इनकी संरचना होती है। तो इसमें कम से कम वह 10 से 12 दिन ऐसे ही रहते हैं। अब 10 से 12 दिन जब यह इसमें रहेंगे, उसके पहले अगर आपको इनको मार देना है, अगर ये निकलेंगे तो पूरा धागा काट करके निकलेंगे कहीं न कहीं से, और आपका जो धागा है वह क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब इसको हमको देखना है कि कैसे इसको निकालना है। तो इसको लोग क्या करते हैं, कोकून के जितने भी गोले बने हुए जो कोकून है वो उनको उठा उठा करके क्या किया जाता है, गर्म पानी में रख करके उबाल दिया जाता है। ये आपको हम बताएंगे सिल्क प्रोडक्शन में कैसे बनाया जाता है। अब सिंपल में समझ लीजिए कि इसी को उबाल दिया जाएगा तो इसके अंदर जो ये दिख रहा है, यह बेचारा यहीं पर मर जाएगा। और जब ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर इसके ऊपर से धागा निकाल लिया जाएगा और इसको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब यह 10 से 12 दिन पूरे कर लेता है इसमें, अगर इसको उबाला नहीं गया तो तब इसमें से निकलता है सिल्क मोथ जो एडल्ट होता है। ये देखिए, अब देखिए किनारे पे जो गोला बना है, इसमें से ये होल बना करके बाहर निकला और ये कोकून हो गया ख़राब। इसमें धागा जो होगा वो टूटा फूटा निकलेगा क्योंकि सब काट करके निकला है। तो 10 से 12 दिन यह जब उसमें रह लेगा प्यूपा के रूप में, तो फिर डेवलप जब हो जाएगा तो अब वही कैटरपिलर लार्वा के ऊपर क्या हो गया, पंख निकल आए हैं। इनकी शरीर पूरी तरह डेवलप हो चुकी है, इनके पैर भी हो गए हैं। अब यह उड़ सकता है, चल सकता है। तो यह 10 से 12 दिन उसमें रहने के बाद जब निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब यह पूरी तरह से क्या हो गया है, एडल्ट हो गया है। अब इनकी एडल्ट जब हो गया तो अब देखिए आगे क्या करते हैं ये सब। देखिए इस चित्र में आप थोड़ा देख लीजिए, इसमें देखिए कैसे ये जो है अंडे देता है और अंडे से देखिए लार्वा है, फिर कोकून बना है, फिर इसके बाद सिल्क मोथ आया है। ये आपको सिंपल तो था ही। आप देखिए ये जो इसमें से जो निकला है, ये देखिए अंडा है, जिसमें से निकलने के बाद यह क्या है, कोकून के रूप में है। और कोकून का जो ऊपर का टिश्यू पेपर की तरह आपको दिख रहा होगा, और इसी में से निकला है क्या है आपका सिल्क मोथ। देखिए डेवलप होने के बाद ये आपको दिखाने
था हमको। अब देखिए अगला, इसमें देखिए निकल रहा है, कोकून को मतलब जो धागे हैं उनको तोड़ते हुए ये बाहर निकल रहा है। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। तो अब जो है, अब एडल्ट जो है, फीमेल जो कोकून बनाने वाली जो होती है, जो फीमेल मोथ होती है, अब वह तैयार होगी अगले लाइफ साइकिल के लिए। जो उसमें से जो एडल्ट हुआ है, जो मतलब जो डेवलप हो गया, ये जो डेवलप हो गई है, ये निकल गई बाहर जब, अगर यह फीमेल होगी तो यह अब 400 अंडे यह देगी। अब इसकी लाइफ साइकिल अलग शुरू हो जाएगी, फिर से उसी पे किसी प्लांट पे फिर ये क्या करेंगे, अपनी दूसरी लाइफ साइकिल शुरू करेंगे और इसी तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो इंडिया जो होता है, जो इंडिया हमारा है, हमारा भारत है, यहाँ पर कई प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है। अगर सिल्क वार्म जो मलबेरी की पत्तियां हैं, मतलब शहतूत की पत्तियां, उसको खाते हैं, तो जो उस पर से सिल्क मिलता है उसे हम बोलते हैं मलबेरी सिल्क। तो ये टॉपिक हो गई समाप्त। तो लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 5 प्रकार की मतलब 5 स्टेज में चलती है। सिंपल से वे में समझना है कि सबसे पहले जो है, जो एडल्ट होगा सिल्क मोथ, वो अंडा देगा, अंडा से लार्वा बनेगा, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज प्यूपा बनेगा, प्यूपा क्या होगा, डेवलप होगा 5 वीक्स तक, फिर इसके बाद वही क्या हो जाएगा, सिल्क मोथ एडल्ट के रूप में बदल जाएगा। बाकी चीज़ें आपको समझ में आई तो पूछ सकते हैं।